तो जो इनकी टोटल सैलरी है 3,42,873 रुपये। अब इस पर रिकवरीज होंगी, इनकम टैक्स 81,000 रुपये। जितनी हमारी एक महीने की सैलरी है उतना ये पर मंथ टैक्स कटा देगा, इतनी भी नहीं है हमारी सैलरी उतना तो ये टैक्स कटा देगा। ये मुझे थोड़ी आश्चर्य वाली बात लगती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। तो इससे पहले मेरा एक छोटा सा वीडियो आया था जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने अपने बारे में बताया था कि मेरा नाम अभिषेक धाकड़ है और मैं एसएससी सीजीएल 2022 से एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ और अभी फाइनली मैं डीओपीटी में काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने वो एक ऐसे टॉपिक पर है जो सवाल मुझसे कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा पूछा जाता है। कोई भी व्यक्ति मुझसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलता है तो उसके सवालों में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उपस्थित होता है कि सरकार मुझे कितनी सैलरी पे करती है। तो मैं उस सवाल का इसमें जवाब दूंगा। मैं आपको सैलरी बनाना भी सिखा दूंगा। कुछ नहीं है, बेसिक बेसिक टर्म्स है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी पोस्ट की सैलरी खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में मैं अपनी पे स्लिप शेयर करूंगा और कुछ 2-3 पोस्टों की भी पे स्लिप मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कितनी कितनी पे अभी प्राप्त कर रहा है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो पैसा उनमें कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको सरकार एक हैंडसम पे प्रदान करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सैलरी के बारे में बता देता हूँ। सैलरी के 2 पार्ट होते हैं। पहला अर्निंग पार्ट होता है, दूसरा डिडक्शन वाला पार्ट होता है। अर्निंग्स में जितनी भी हमारी आय होती है, जो भी सरकार हमको पैसा देती है, वो सारे टर्म आते हैं। जैसे कि बेसिक पे हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, एचआरए हो गया जो आपको मकान का किराया मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया जो आपको आने जाने का पैसा मिलता है, और कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस होते हैं जैसे कि हार्ड एरिया अलाउंस, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस। इन सब के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। सबको मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। दूसरा जो पार्ट होता है हमारा डिडक्शन वाला पार्ट होता है, जो आपका एनपीएस कटता है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो आपका पेंशन फंड होता है। दूसरा सीजीईजीआईएस हो गया। तीसरा सीजीएचएस हो गया। इनकम टैक्स हो गया। फिर इनकम टैक्स पर भी टैक्स लगता है जिसको हम हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स बोलते हैं। और लास्ट में हो गया लाइसेंस फीस। तो इन सब के बारे में मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे के बारे में बता देता हूँ। इस स्लाइड में आपको जो भी टर्म दिख रहे हैं वो सारे ही बेसिक पे है। मैं इसको आपको पढ़ना बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी पोस्टें होती है वो लेवल्स में डिवाइडेड होती है। लेवल 1 से शुरू होती है और लेवल 18 तक जाती है। जो सबसे पहली पोस्ट होती है वो लेवल 1 की पोस्ट होती है, जो एमटीएस की पोस्ट होती है, जो आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम के थ्रू लगते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं ये लेवल्स जा रहे हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लेवल 17 तक जा रहा है। और ये लास्ट में 18 होता है। ये कैप्सेक का होता है, ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता है। तो ये लेवल्स हो गए आपके। उसके बाद जैसे कि ये लेवल 1 का पोस्ट है एमटीएस का, इसका जो सबसे इनिशियल पे होता है वो 18,000 होता है। तो यानी जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 18,000 रुपये आपका बेसिक पे होगा। बाकी सारे अलाउंसेस की कैलकुलेशन इसी पर डिपेंड करेगी, वो मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बता दूंगा। जैसे ही आपको 1 साल हो जाएगा अपनी पोस्ट पर तो आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा और आपका पे बढ़कर 18,500 हो जाएगा। फिर जैसे ही आपको 2 साल हो जाएंगे आपका फिर इंक्रीमेंट लगेगा, फिर आपकी पे 19,100 हो जाएगी और ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ऐसे ही ये लेवल 4 की पोस्ट होती है जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट लगते हैं, टैक्स असिस्टेंट लगते हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड भी लगते हैं। उनका जो बेसिक पे होता है 25,500 होता है। जैसे ही उनका 1 साल हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट उनका लग जाएगा, उनका बेसिक पे 26,300 हो जाएगा और ये ऐसे ही एक-एक साल आगे बढ़ता रहेगा। और जो मेरी पोस्ट है एएसओ की, वो लेवल 7 की पोस्ट होती है, उसका बेसिक पे 44,900 होता है। और जैसे ही मेरे को 1 साल हो जाएगा, मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा, मेरी 40,200 हो जाएगी, 43,600 हो जाएगी, 49,000 हो जाएगी। जैसे-जैसे एक-एक साल बढ़ता जाएगा, 1 साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगेगा और वो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और जो सबसे लास्ट जो होती है हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ऊँची, वो लेवल 17 की पोस्ट होती है। लेवल 18 हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होता, वो कैप्सेक होता होगा। तो लेवल 17 का जो बेसिक पे होता है 2,25,000 होता है। ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर कोई भी पे सरकार नहीं देती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक पे क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल ही है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो मैं आपको डियरनेस अलाउंस के बारे में बता देता हूँ। डियरनेस अलाउंस इसको हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती है, सरकार डियरनेस अलाउंस को बढ़ाती जाती है। ये साल में 2 बार रिवाइज़ होता है, एक 1 जनवरी से लगता है और दूसरा लगता है 1 जुलाई से लगता है। अभी जो डियरनेस अलाउंस की रेट चल रही है वो 53% ऑफ बेसिक पे की चल रही है। जो बेसिक पे इससे पहले की स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ था। इन सभी का मैं लास्ट में एक पे स्लिप के थ्रू आपको एग्जांपल भी दूँगा जिससे आपको ये सारे टर्म समझ में आ जाएँगे। जो डीएनएस अलाउंस होता है वो या तो 3% बढ़ता है या 4% बढ़ता है।
कभी कभी रेयर केसेस में 2% भी बढ़ता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, वो अपने जैसे भी कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो वो ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है, हमें मेन मेन बेसिक बेसिक चीजें सीखनी है। तो मैं चलता हूँ आगे की, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, तो आगे की स्लाइड पर चलते हैं। तो ये हाउस रेंट अलाउंस, सरकार आपको हाउस रेंट अलाउंस भी देती है, जिसके थ्रू आप मकान पे रह सकते हैं किराया देकर। अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन यानी गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। जो एचआरए होता है वो सिटी की टाइप पर डिपेंड करता है कि आपकी सिटी किस प्रकार की है। गवर्नमेंट ने सिटीज को 3 टाइप में बांटा हुआ है, एक्स सिटीज, वाई सिटीज और जेड सिटीज। एक्स सिटीज होती है वो मेट्रो सिटीज होती हैं, जो बड़ी सिटीज हैं। ये ज्यादा नहीं है, 9-10 सिटीज ही हैं, वो आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप टाइप करेंगे सिंपली एक्स सिटीज, वाई सिटीज, जेड सिटीज, कौन कौन सी हैं आपको पता पड़ जाएगा। एक्स सिटीज में एचआरए जो होता है वो 30% ऑफ बेसिक पे होता है, सबसे हाईएस्ट यही होता है। जैसे कि दिल्ली हो गई, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, जो जो मेट्रो सिटीज है वो सारी एक्स में ही आती है। 8-9 ही है, ज्यादा नहीं है। वाई सिटीज होती हैं जैसे कि आगरा, जयपुर, जो मीडियम रेंज की सिटीज है, बड़ी भी नहीं है एकदम छोटी भी नहीं है। यहाँ जो एचआरए होता है वो 20% ऑफ बेसिक पे होता है। और जो जेड सिटीज होती हैं वो गांव की तरह होती हैं, जहाँ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ आपका जो एचआरए होता है वो 10% ऑफ बेसिक पे होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल चीजें हैं, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बेसिक पे डीए और एचआरए, ये 3 टर्म मैंने आपको सिखा दी है। अब मैं आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सरकार आपको, आप जहाँ रहते हैं वहां से ऑफिस तक का आने का भी पैसा देती है। ये आपके लेवल्स पर डिपेंड करता है। जो लेवल मैंने आपको बेसिक पे की स्लाइड में बताया था, लेवल 1 से 17 तक जाता है। लेवल 1 और 2 के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 1350 रुपए, प्लस इस पर जो डीए की करंट रेट है वो आप जोड़ देंगे। जैसे कि अभी डीए 53% चल रहा है, तो 1350 रुपए प्लस 1350 का 53%, 716, यानी हो गया 2066 रुपए। तो आपको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 2066 रुपए मिलेगा, अगर आप लेवल 1 और 2 के एम्प्लॉय हैं। मेरा लेवल 7 है। अगर आपका लेवल 3 और 3 से 8 तक के बीच में है तो आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो 3600 प्लस डीए मिलेगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5508 रुपए मिलेगा आपको। मेरा लेवल 7 है अभी, तो मेरे को अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5508 रुपए मिलता है। लेवल 9 से ऊपर जितनी भी सारी पोस्ट होती है लेवल 17 तक, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस फिक्स है, 7200 रुपए, प्लस इस पर जो डीए की करंट रेट है वो आप लगा देंगे, जो कि अभी 53% है। 7200 प्लस 53% आप जोड़ेंगे तो 11,000 रुपए, 11,016 रुपए आपका आएगा। जो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो आपको 11,016 रुपए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे की स्लाइड में। इस स्लाइड में है अदर अलाउंसेस। ये स्पेसिफिक अलाउंसेस होते हैं, हर किसी को नहीं मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। जैसे कि पहला है हार्ड एरिया अलाउंस। जब मैं कुल्लू में पोस्टेड था सीएचएसएल की जॉब के थ्रू, जब मैं पोस्टल असिस्टेंट था तो मैं हिमाचल प्रदेश कुल्लू में पोस्टेड था। वहां मेरे को हार्ड एरिया अलाउंस मिलता था, जो बेसिक पर पे पर ही डिपेंड करता था। उसकी आपको पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएगी। आप सिंपल टाइप करेंगे कि हार्ड एरिया अलाउंस के लिए कौन कौन से सिटीज एलिजिबल हैं, वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो हिली एरियाज होते हैं जितने भी, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट का जितना भी रीजन है, वहाँ आपको हार्ड एरिया अलाउंस मिलता है। और दूसरा है जैसे कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हो गया। ये कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में ही मिलता है, जहाँ आपको आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा सा खतरा होता है। जैसे कि ईडी हो गया, आईबी हो गया, सीबीआई हो गया, इन्हीं डिपार्टमेंट में मिलेगा आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस, जो 20% ऑफ बेसिक पे मिलता है। अगर आपको ये सारे अलाउंसेस मिलते हैं तो आपकी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। इस वीडियो में मैंने अभी तक आपको अर्निंग वाला पार्ट समझा दिया है, उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक पे के बारे में बताया, डीए के बारे में बताया, एचआरए के बारे में बताया, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं सैलरी के जो दूसरा पार्ट होता है, डिडक्शन वाला पार्ट, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो पहला पार्ट होता है वो एनपीएस होता है। जो सबसे पहला टर्म है वो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ये आपका 10% कटता है जो भी आपका बेसिक पे है, और उस पर जो आपने डीए निकाला, वो जो टोटल अमाउंट आएगा बेसिक पे और डीए का, उसका 10% आपका एनपीएस कटेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये आपका पेंशन फंड होता है, रिटायरमेंट के बाद जहां से सरकार आपको पेंशन देगी।
मौजूदा रूल्स के मुताबिक आपको बेसिक पे, जो लास्ट बेसिक पे होगा उसका 50% प्लस जो उस टाइम पर डीए चल रहा होगा उतनी पेंशन मिलेगी। दूसरा जो पार्ट होता है डिडक्शन का वो सीजीईजीआईएस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यह आपका इंश्योरेंस स्कीम होती है। एक तरीके से समझ लीजिए सरकार आपका एक इंश्योरेंस करके रखती है कि बाई चांस आपका ऑन ड्यूटी कुछ हो ना जाए, भगवान ना करे आपकी डेथ हो जाए, तो आप सरकार आपके लिए एक इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। ये ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता, लगभग लाख रुपए के आसपास का इंश्योरेंस अमाउंट होता है। तो एक, अगर आप ग्रुप एक सी के एम्प्लॉयज है आपका 30 रुपए पर मंथ कटेगा, ग्रुप बी के एम्प्लॉयज है तो 60 रुपए पर मंथ कटेगा, अगर आप ग्रुप ए के एम्प्लॉय है तो 120 रुपए पर मंथ कटेगा। जैसे मैं अभी ग्रुप बी का एम्प्लॉय हूँ तो मेरा 60 रुपए पर मंथ कटता है। अगर मैं सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर लेता हूँ, मेरा रिटायरमेंट हो जाता है, तो जितना भी मेरा पूरी लेंथ ऑफ सर्विस के दौरान जो ये अमाउंट कटा होता है उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाकर सरकार आपको ये पैसा रिटर्न कर देती है। तो जैसे कि मैं अभी एम्प्लॉयज को देखता हूँ जो अभी रिटायर हो रहे हैं, अगर वो ग्रुप बी में ज्वाइन किया है तो उसको लगभग 1.5 लाख के आसपास ये सेविंग फंड उसको मिल जाता है, जिसको हम सीजीईजीआई बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दो चीजें समझ में आ गई होंगी। तीसरा वाला पार्ट है वो सीजीएचएस वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर आपका एक सीजीएचएस कार्ड बनता है, जिसको दिखाकर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में आप इलाज करवा सकते हैं। वहाँ आपका जो भी बिल बनेगा वो आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर रिएम्बर्स करवा सकते हैं। नॉमिनल अमाउंट होता है, जैसे कि लेवल 1 से लेवल 5 की जो भी पोस्ट है उनके लिए 250 रुपए पर मंथ कटता है। लेवल 6 की पोस्ट होगी तो 450 रुपए पर मंथ कटेगा। लेवल 7 से 11 की पोस्ट है तो 650 रुपए पर मंथ कटेगा। मेरा अभी 650 रुपए पर मंथ सीजीएचएस कटता है। अगर लेवल 11 से ऊपर की पोस्ट है तो 1000 रुपए पर मंथ कटेगा आपका। ये सीजीएचएस होता है, काफी अच्छी सर्विस है ये। और अगर अब आगे चलते हैं, ये चौथा पार्ट है इनकम टैक्स वाला। अगर आपकी इनकम पूरे साल की 7 लाख रुपए से ऊपर जा रही है तो आपका इनकम टैक्स कटेगा। जैसे कि मेरी अभी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 10 से 11 लाख के बीच में सैलरी बन रही है, और उस पर जो मेरा टैक्स बना हुआ है वो इस साल का लगभग 50,000 के आसपास टैक्स बना है। 50,000 रुपए लगभग एक मंथ की सैलरी के बराबर हमने टैक्स भी पे कर दिया है। और जो ये सेस वाला पार्ट होता है ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। जो इनकम टैक्स आपका कटा होगा उसका 4% सरकार सेस के रूप में काटती है, जिसे वह हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से देती है। सरकार उसको हेल्थ एंड एजुकेशन पर ही खर्च करेगी, ऐसा सरकार का कहना है। और जो लास्ट वाला है ये लाइसेंस फीस है, ये हर किसी का नहीं कटता है। अगर आपने गवर्नमेंट अकोमोडेशन ली हुई है तो ही आपकी लाइसेंस फी पर मंथ कटेगी, जिसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा आगे की स्लाइड्स में। तो अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको दो पार्ट बता दिए सैलरी के। पहला अर्निंग वाला पार्ट, जो भी आपकी अर्निंग होती है। दूसरा डिडक्शन वाला पार्ट, जो जो आपकी कटौतियां होती हैं। तो इन सभी को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। ये मैंने यहाँ एक पे स्लिप ली हुई है, हमारे डिपार्टमेंट की एक एमटीएस है उनकी पे स्लिप है, बिल्कुल करंट पे स्लिप है दिसंबर 2024 की। दिसंबर 2024 की पे स्लिप है ये। तो आइए इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया था जो एमटीएस की पोस्ट होती है वो लेवल 1 की पोस्ट होती है। उसका जो बेसिक पे होता है वो 18,000 रुपए होता है। इन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है। अब बेसिक पे पर डीए लगेगा आपका, जो डीए मैंने बताया था अभी करंट रेट 53% है। आप अगर 18,000 का 53% निकालेंगे तो डीए आपका 9540 आ जाएगा। ये जो पे स्लिप है वो एक्स सिटी की पे स्लिप है, न्यू दिल्ली। ये हमारे डीओपीटी के ही एम्प्लॉय हैं। एक्स सिटी का मैंने आपको एचआरए बताया था कि एक्स सिटी का 30% होता है बेसिक पे का। इसी 18,000 का आप 30% निकालेंगे तो 5400 रुपये आएगा। एचआरए आपका 53% हो गया, 5400 रुपये। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी मैंने फॉर्मूला बताया था लेवल 1 और 2 की पोस्ट के लिए, 1350 रुपये प्लस डीए। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अमाउंट बनेगा वो 2066 रुपये बनेगा। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो आपकी जो टोटल अर्निंग होगी वो 35,006 रुपये होगी। ये आपकी टोटल अर्निंग है, यानी जो पहला पार्ट मैंने बताया था बेसिक पे, डीए, एचआरए और ट्रांसपोर्ट। स्पेशल अलाउंस यहाँ कोई भी नहीं है। अब मैं आपको सैलरी का जो दूसरा पार्ट बताया था डिडक्शन वाला पार्ट, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो पहला आपको बताया था मैंने सीजीईजीआईएस, जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है, जो ग्रुप सी की पोस्ट होती है उनके लिए आपका ये 30 रुपये कटता है। ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 30 रुपया कटता है, ग्रुप बी के लिए 60 कटेगा, ग्रुप ए के लिए 120 कटेगा। और जो दूसरा पार्ट है ये एम्प्लॉय टीयर 1 लिखा हुआ है। एम्प्लॉय टीयर 1 को ही एनपीएस बोलते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। हम कोई दिक्कत नहीं है।
जो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था आपको 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। अगर आप बेसिक पे का अमाउंट 18,000 और 9540 इन दोनों को जोड़ेंगे और उसका 10% निकालेंगे तो आपका ये एम्प्लॉय टीयर वन यानी एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ये आपका निकल कर आ जाएगा। तीसरा जो बताया था इनकी कटौती हुई है वो सीजीएचएस की हुई थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज थी, 250 रुपये कटाया है इनका। वो आप उस लिस्ट में देख लेंगे कि किस लेवल का एम्प्लॉय और कितने रुपए कटेगा। तो इनकी जो टोटल रिकवरी बनी है वो 3014 रुपये बनी है। लाइसेंस फी इनकी कटी नहीं, इनकम टैक्स में ये आते नहीं है क्योंकि इनकी 7 लाख से कम ही ग्रॉस इनकम बैठेगी। अगर आप टोटल रिकवरीज को टोटल अर्निंग में से घटा देंगे तो आपका 31,992 रुपया आ जाएगा। इतनी ये इनहैंड सैलरी ली है इन्होंने दिसंबर 2024 में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अपनी भी पे स्लिप दिखा देता हूँ। अब मैं आपको अपनी पे स्लिप दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा नाम अभिषेक धाकड़, डीओपीटी। तो जो मेरा बेसिक पे है वो 44,900 था, लेकिन मेरे को 1.5 साल हो चुका है, मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है। तो मैंने आपको बताया था बेसिक पे वाली स्लाइड में कि एक इंक्रीमेंट लगने के बाद आपका बेसिक पे 46,200 हो जाएगा। तो मेरा जो बेसिक पे अभी है वो 46,200 है। इस पर मेरा डीए लगा 53%, 24,486। एचआरए एक्ससिटी की ये सैलरी है तो 30% ऑफ बेसिक पे होगा, 13,860 रुपये आएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मैंने फॉर्मूला बताया था, 3600 रुपये प्लस डीए 5508 रुपये। इनका सारा का टोटल करेंगे तो आपकी टोटल अर्निंग्स जो होंगी वो 90,054 रुपया होगी। इसमें से कुछ रिकवरीज हैं, वो रिकवरीज मैं आपको बता देता हूँ। CGEGIS ग्रुप बी के एम्प्लॉय के लिए 60 रुपया था, 60 रुपया। जो एनपीएस था जिसको एम्प्लॉय टीयर वन भी बोलते हैं, 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डी है, 46,200 प्लस 24,486 का 10% निकालेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ये मेरा एनपीएस वाला पार्ट है। मेरी ग्रॉस इनकम 7 लाख से ऊपर है तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। टैक्स मेरा 3500 रुपया कटा है दिसंबर 2024 में। टोटल टैक्स मेरा 50,000 के आसपास बना है। और जो सीजीएचएस होता है, जो हेल्थ सर्विसेज है, वो आपको मैंने बताया था लेवल 7 के लिए 650 रुपये। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने बताया था जो इनकम टैक्स का 4% कटता है, 3500 का 4% निकालेंगे तो आपका 140 रुपया सेस आ जाएगा। इन सभी का टोटल करेंगे, जो टोटल रिकवरीज हो जाएंगी वो 11,419 रुपये हो जाएगी। आप टोटल अर्निंग में टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज घटाएंगे तो आपकी ये नेट पे आ जाएगी 78,635 रुपये। इतनी मेरी अभी सैलरी अकाउंट में आ रही है, जो एक हैंडसम सैलरी है। एक सिंगल बंदा इसमें अच्छे से गुजारा कर सकता है। और मैं आपको एक सबसे जो ऊंची पोस्ट होती है उसकी भी पे स्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको एडिशनल सेक्रेटरी की एक पे स्लिप दिखा देता हूँ। जो डिपार्टमेंट का सबसे हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे की पोस्ट है ये, लेवल 15 की पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे होता है 2,24,100 रुपये होता है। मैंने आपको बेसिक पे वाली स्लाइड में बताया था, वहां आपको लेवल 15 का ये मिल जाएगा। चूंकि ये आईएएस अधिकारी होते हैं इसलिए इनको गवर्नमेंट क्वार्टर यानी बंगला मिला हुआ होता है और गाड़ी मिली हुई होती है, इसलिए एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं लेते हैं। बेसिक पे और सिंपल डीए टोटल करेंगे तो 3,42,873 रुपया है इनका टोटल अर्निंग्स है। अब इनमें डिडक्शन होंगी, इनकम टैक्स 85,000 रुपये। इतनी हमारी एक महीने की सैलरी भी नहीं है जितना ये टैक्स कटा दे रहे हैं। लाइसेंस फी कटती है, जो मैंने बताया था अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लेते हैं तो आपकी लाइसेंस फी कटेगी। एक मेंटेनेंस चार्ज होता है जो पर मंथ आपका डिडक्ट होता है, ये क्वार्टर के टाइप पर डिपेंड करता है और ये चेंज होता रहता है। जीपीएफ, अगर आप ओल्ड पेंशन वाले एम्प्लॉय हैं तो आपका जीपीएफ कटेगा। अगर आप न्यू पेंशन वाले एम्प्लॉय हैं तो आपका एनपीएस कटेगा। ये ओल्ड पेंशन वाले एम्प्लॉय हैं तो इनका जीपीएफ कटता है। ये अपनी इच्छा के ऊपर होता है, जितना भी चाहते हो उतना कटवा सकते हैं। इस पर आपको एक एफडी वाला इंटरेस्ट देती है सरकार, जो भी साल में कटा हुआ होता है आपका जीपीएफ। ये जीआईएस है, ये वही है सीजीई जीआईएस जो ग्रुप इंश्योरेंस मैंने बताया था। ग्रुप ए के लिए 120 रुपये कटता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो इनकम टैक्स का 4% होता है, 85,000 का 4% निकालेंगे तो आप 3400 रुपया आ जाएगा। तो आपकी जो इसमें जो गवर्नमेंट टोटल रिकवरीज हो गई वो 1,30,382 रुपये हो गए। डिडक्ट करेंगे आपको तो आपको जो इनहैंड सैलरी मिलेगी 2,12,491 रुपया सैलरी मिलेगा पर मंथ। तो ये एक एडिशनल सेक्रेटरी की पे स्लिप है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। और यूट्यूब पर काफी वीडियोस चल रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि सैलरी डबल हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सैलरी कितना बढ़ेगी ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट एकदम अनएक्सपेक्टेड चीजें लेकर आ रही है, तो हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सैलरी कितनी बढ़ेगी। डबल तो बिल्कुल ही नहीं होनी। मैंने अपने सीनियर से बात की थी अपने सेक्शन में, तो उन्होंने एक एक्सपेक्टेड इंक्रीज बताया है। जो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है उनमें लगभग 5 से 7 हजार रुपए के आसपास सैलरी बढ़ जाएगी। तो जैसे मेरी अभी सैलरी 79 आ रही है, इस साल मेरी 4000 बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 डीए लगेंगे, एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो 83, और लगभग 7000 रुपये हम मान लेते हैं 8th पे कमीशन में बढ़ जाएगा, तो लगभग 90 हजार रुपये मेरी इन हैंड पे हो जाएगी, जो एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट है। और आप सभी के लिए मोटिवेशन भी है कि आप अच्छे से तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब लेकर जाएं। तो इस वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी सिंपल से सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीपीटी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक पर।